हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट सेंटर में। और आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है और ये है। या है, ये है, ये है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे जैसे वह विद्यालय, वह विद्यालय गया है। या फिर इसी की हम दूसरी भाषा में बात करें, वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है, या फिर वह विद्यालय गया है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। इसका नियम क्या है, कैसे हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें सबसे पहला नियम है कि एक वचन के साथ जो होता है हैज का प्रयोग किया जाता है। यानी एक वचन का मतलब ही, सी और इट, इन तीनों के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और बाकी जो बहुवचन होते हैं आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग लगेगा। और ये पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, सब में आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तीसरा नियम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और इसके बाद जो है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। चलिए अब हम आगे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह विद्यालय गया है, तो इसके लिए हिंट्स क्या है ये देख लीजिए। पहले इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए सब चीज। चलिए अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद एक हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, वो क्या है, हैज हैव। तो यहाँ पर हम हैज हैव लगा देंगे। हैज हैव के बाद हमको यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमको अदर वर्ड लिखना होगा, फिर जाके फुल स्टॉप। ये साधारण के लिए है। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैज और हैव, फिर प्लस इसी में नॉट जोड़ेंगे। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके जो साधारण सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव होता है। दोनों में आपके फुल स्टॉप ही नजर आएंगे। अब आगे जो है आप लोग का इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा। फिर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद फिर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड मिलेगा। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा। WH टाइप के लिए सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हमको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, वो क्या है, हैज हैव। हैज हैव लिखना होगा। फिर जाके सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हमको यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपके चारों तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। और इसके बाद अब हम इसके ट्रांसलेट की बात कर लेते हैं। जैसे वह विद्यालय गया है, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। कोई भी सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो उसके लिए आप लोगों को केवल 3 चीजें जानना आवश्यक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा नंबर क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तीसरा नंबर आप लोगों को लास्ट पॉइंट में ध्यान देना होता है कि चिन्ह हमको कौन सा लगाना है। कैसे हम जानेंगे कौन सा चिन्ह किसमें लगता है, चिन्ह का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने रखता है। जैसे देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर साधारण सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर ही, तो ही हो गया। अब ही के बाद हमको सहायक क्रिया जानना जरूरी है। सहायक क्रिया क्या लगेगा, तो या है लास्ट में आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको सहायक क्रिया याद रखना होगा कि हैज हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है। अब हैज के बाद हम जैसे क्रिया पा जाते हैं तो पीछे से अंग्रेजी उतार देते हैं। जैसे जाना की अंग्रेजी गो,
गो का थर्ड फॉर्म गोन, गोन के बाद टू, स्कूल, यहाँ पर फुल स्टॉप। और इसी को मान लीजिए नेगेटिव में बनाना है तो हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ये हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हो जाएगा हैज ही गॉन टू स्कूल, लेकिन यहाँ पर चिन्ह आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद मान लीजिए WH वर्ड में लगाना है तो वाई हो जाएगा, वाई के बाद हैज, हैज के बाद ही के बाद गॉन, गॉन के बाद टू स्कूल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चिन्ह लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, ये चीज़ आप लोग जानते रहना। जैसे आपके अगर असर्टिव है तो दो प्रकार के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव तो आप लोगों का दो प्रकार का होता है, एक स्नो टाइप, एक WH टाइप। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।